कुछ बना हुआ है। क्या बने हुए हैं ये? फूल और पत्तियां बनी हुई है। क्या बनी हुई है? फूल और ये किसी तरह से बनी हुई है। ध्यान दें, पहले फूल आया है, फिर पत्ती, फिर फूल आया है, फिर पत्ती। ये हमें कुछ बताना चाह रहा है, इससे हमें कुछ पता लग रहा है, हमें ऐसा कुछ पढ़ा है। पढ़ा है कभी नहीं पढ़ा है? क्या लग रहा है कुछ? ये हमने किस जो है टॉपिक में पढ़ा था? क्या क्या कहलाता है ये? उत्कर्ष पैटर्न। देव पैटर्न। बहुत अच्छे, शाबाश। दोनों के लिए क्लैपिंग कर दो। ये पैटर्न है। अब पैटर्न क्या है? पैटर्न असल में है क्या? पैटर्न किसी भी नियम के आधार पर किसी भी जगह, स्थान, वस्तु, उसमें पुनरावृत्ति है, बार बार उसकी आवृत्ति है। पुनरावृत्ति मीन्स बार बार उसकी आवृत्ति, बार बार आना। किसी नियम के आधार पे आएगा, कुछ भी नियम हो सकता है। जैसे अभी ये इसमें आप देख पा रहे हैं कि पत्ती है, सॉरी फूल है, फिर पत्ती, फिर फूल आया है। अब यहीं से हमें पता लग गया कि हमें आगे अब क्या चल रहा है, नियम क्या बन रहा है? फूल, पत्ती, फिर फूल, फिर पत्ती। अब आगे क्या आएगा? फूल। क्या आएगा? फूल। अच्छे, शाबाश, क्लैपिंग कर लो अपने लिए। तो हम इससे पहले भी इसी तरह से पैटर्न पता करते थे, पता लगाते थे। हम अपने दिमाग में सोचते थे कि आखिर इसमें हो क्या रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, किस नियम के आधार पे हो रहा है, कोई नियम है, और वो हमें देख करके ही पता लगता है। ठीक है, तो ये पैटर्न समझ में आया। इसी तरह से हम पैटर्न का पता लगाते, फिर अगली जो पैटर्न पूरा करना होता है उसमें वही नियम लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर नियम था, फूल के बाद पत्ती आना, फिर पत्ती के बाद फूल आना, फिर फूल के बाद पत्ती आना, पत्ती के बाद फिर से ये नियम क्या लगा देंगे? फूल। तो इसीलिए हमने फूल बना दिया, पैटर्न पूरा हो गया। तो क्या पैटर्न सिर्फ फूल पत्तियों में ही है? नहीं। पैटर्न हर जगह पे हो सकता है, किसी स्थान में हो सकता है, समय में भी हो सकता है, किसी चित्र में भी हो सकता है, गिनतियों में भी हो सकता है। ठीक है, वो हमें पता लगाना कि क्या नियम है और क्या उस नियम के आधार पर क्या बार बार आ रहा है। जैसे अगर मैं गिनतियों की बात करूं, यहाँ पर देखिए, एक स्टिक थी, 2 स्टिक हुई, है ना, 3 स्टिक हुई। अब बताओ आगे चौथे में क्या होगा? क्या किसी नियम पता लग पा रहा है? शुभ, क्या हो रहा है बताओ? हाँ, 4 स्टिक आएंगी। नियम पता है? किस किस को पता लग रहा है क्या नियम है यहाँ पे? आराध्या सर, वहाँ पे 1 है, यहाँ पे फिर 2, फिर 3, फिर 4। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। आराध्या और शुभ दोनों के लिए क्लैपिंग कर दो। नियम पता लगा दिया कि पहले 1 स्टिक थी, माचिस की तीली ऐसी होती है, फिर 2 स्टिक हुई दूसरी जगह पे, फिर 3 स्टिक हुई। अब चौथी जगह है तो कितनी स्टिक होंगी? 4। तो हम 4 स्टिक बना देंगे, पैटर्न पूरा। ठीक है, अब इसी 4, ठीक है, तो ये पैटर्न पूरा हुआ। ऐसे अगर हम संख्याओं में देखें, 3, 5, 7, बताओ। अच्छा, नियम बताओ पहले क्या है इसमें, नियम किस किस को पता लग रहा है? शिवांशु सर, यहाँ पर 2-2 जुड़ रहे हैं। 2-2 जुड़ रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छे, शिवांशु के लिए क्लैपिंग करिए। अब यहाँ देखिए, गौर से देखिए, 3 हुआ, 3 के बाद 5 हुआ। भैया कितने बढ़े? ये तो पता लग रहा है, बढ़ रहे ना? तो कितने बढ़ रहे हैं ये? अब देखिए, 5 से 7 हुआ, कितने बढ़े? देखिए, 3 और 1 4 और 1 5, यानी कितने बढ़ रहे हैं? 2 बढ़ रहे हैं। यहाँ भी देखिए, 5 और 1 6 और 1 7, कितने बढ़ रहे हैं? बार बार 2 बढ़ रहे हैं। और इधर के लिए बढ़ रहे हैं, तो हमें इधर का ही एक पद ज्ञात करना है, खाली जगह ज्ञात करनी है, तो हम बढ़ाएंगे ही है। ठीक है, अगला वाला पद, अगली वाली खाली जगह क्या आएगी? 2 बढ़कर आएगी। 3 था, 3 से 2 जो 2 मिलाया 5 हुए, 5 में 2 मिलाया 7 हुए, और 7 में अब 2 मिला तो जरा कितने हो जाएंगे बताओ कोई? 9 हो जाएंगे। 9। तो देखिए, आपने संख्याओं में भी पैटर्न देखा। ठीक है, अब इसी तरह से आप अपने घरों में
ध्यान देंगे विंडो होती है या फिर घर में डिजाइन्स बनी होती, उनमें भी पैटर्न होते हैं। बहुत ध्यान से देखो जाके, या घर में जो टाइल्स लगी होती हैं, जैसे अपने विद्यालय में ही देखा जाए, टाइल्स देखिए, इसमें देखिए येलो टाइल थी, येलो के बाद ब्लू, ब्लू के बाद फिर से येलो, फिर से ब्लू, फिर से येलो, इस तरह से इनमें एक पैटर्न है। क्या है? पैटर्न। अब इनमें क्या चल रहा था? टाइल हमने पहले क्या देखी? पीली टाइल देखी। क्या देखी? पीली टाइल। हमारे पीली टाइल है हमारे विद्यालय की फर्श में लगी हुई। फिर उसके बाद कौन सी आई? नीली। फिर उसके बाद कौन सी आई थी? फिर से पीली। फिर उसके बाद कौन सी टाइल है? नीली। ठीक है, इस तरह से। अब बताओ इसके आगे वाली टाइल किस रंग की होगी? पीली, नीली, पीली, नीली, फिर से कौन सी? पीली। बहुत अच्छे, शाबाश, क्लैपिंग कर लो अपने लिए। पीली टाइल आएगी। तो इस तरह से पैटर्न कहीं भी हो सकता है। अब हमारे पास कुछ नमूने हैं टाइल्स के। देखिए, कुछ टाइल्स के नमूने हैं और कुछ अन्य वस्तुएं। आपको मैं समूह अनुसार बांट रहा हूँ। सबके समूह बने, समूह के अनुसार ही बैठे हुए आप सभी। और आपको इन टाइल्स और ये कुछ ऑब्जेक्ट्स है, ये देखिए नमूने हैं, है ना। 3D नमूने आपने पढ़ाए, 3D 2D तो जानते हैं, है ना। तो आपको इनके अनुसार कुछ ना कुछ जो जोड़ों में आपके दिमाग में जो पैटर्न समझ में आए, आपको पैटर्न बनाना है। रेडी है सभी? ठीक है। तो सभी लोगों को मैंने ऑब्जेक्ट्स दे दिए हैं। किसी को टाइल्स के नमूने मिले हैं, किसी को वेलक्रो मॉडल मिले हैं, ये देखिए, और किसी को ये ब्लॉक्स मिले हैं। इनकी सहायता से किसी को स्टिक्स मिली हैं और किसी को फ्लैश कार्ड्स हैं। इनको देख जो है, इनको सोच करके इनमें आपको जो है, जो आपके दिमाग में जो समूह बने, इन समूह आप सब मिलकर के सोचिए कि क्या पैटर्न बनाना है। उसी तरह से पैटर्न आपको बना के रखना है और आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या पैटर्न बनाया है। तो रेडी है सभी? चलिए फिर शुरू हो जाइए। तैयार कर लिया आप लोगों ने पैटर्न? ठीक है, फिर पूछते हैं। हाँ, आप लोग बताइए क्या बनाया ये, बताओ। त्रिभुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज, फिर त्रिभुज, वर्ग, त्रिभुज के बाद वर्ग है ये, वृत्त, चतुर्भुज। अच्छा, तो इसमें नियम क्या बन रहा है? हाँ हाँ, फिर वृत्त आया, हाँ, फिर चतुर्भुज। बहुत अच्छा, शाबाश, आपका पैटर्न बिल्कुल सही है। त्रिभुज, वृत्त और चतुर्भुज या वर्ग कहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये बार बार बारी बारी से आ रहे हैं। सॉरी, त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, वर्ग। तो यही यहाँ पर नियम है कि 3 चीजें बार बार आ रही एक निश्चित क्रम से, तो बार बार आना ही, और वो भी नियम के आधार पर पैटर्न कहलाता। चलिए इनसे पूछते हैं, क्या बनाया आपने? बेलनाकार, वृत्ताकार, बेलनाकार, वृत्ताकार। अच्छा अच्छा, ये इन्होंने 2 आकृतियों में जो है पैटर्न बनाया। ये आकृतियां, अच्छा बताइए, 2D है या 3D है? सर ये 3D है, हाँ, ये 2D है। ये भी बेटा 3D है, क्योंकि इसकी भी अपनी मोटाई है ना। तो ये वृत्त, सॉरी, बेलन और वृत्ताकार बेलन, इनके बीच में इन्होंने पैटर्न बनाया। चलिए इनके लिए भी क्लैपिंग कर दो। और इधर देखते हैं ब्लॉक्स में क्या पैटर्न है, बताओ भाई आर्यांश, बताओ। नीला ब्लाउज, हरा ब्लाउज, संतरी ब्लाउज। अच्छा, ये ब्लॉक हैं, नीला, हरा, संतरी, नीला, हरा, संतरी। ये मतलब ये कितने 3?
तीन तीन के पैटर्न बनाए है ना। ठीक है, बहुत अच्छे, इनके लिए भी क्लैपिंग कर दो। और इधर क्या बनाए? त्रिभुज वृत्त, यानी दो आकृतियों के बीच में इन्होंने पैटर्न बनाया, त्रिभुज वृत्त त्रिभुज वृत्त त्रिभुज वृत्त, है ना। तो बिल्कुल सही है, इनका भी सही है, क्लैपिंग कर दो इनके लिए भी। इधर देखते हैं, ये देखिए इन्होंने स्टिक्स के बीच में पैटर्न बनाया। क्या पैटर्न है आपका? पहले एक स्टिक है, फिर 2 स्टिक, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। क्या नियम क्या यहाँ पर बन रहा है बताओ? एक लोग सूर्यांश बताओ। सर यहाँ पर एक एक जुड़ रहा है। एक एक जुड़ रही है, पहले एक स्टिक थी तो उसमें एक जुड़ा तो 2 हो गई, फिर एक और जुड़ा तो 3 हो गई। ठीक है, यानी जो है बाएं से दाएं की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो इनकी संख्या बढ़ रही है, बढ़ने का यहाँ पर नियम है, और वो भी एक एक बढ़ने का। इनके लिए भी क्लैपिंग कर दो। इधर देखते हैं क्या है, इन्होंने संख्याओं के बीच पैटर्न बनाया है ना। संख्याओं में है लेकिन रंग में पैटर्न नहीं है, है क्या? रंगों में पैटर्न है, रंग में नहीं है, सिर्फ संख्याओं में। क्या संख्याओं में पैटर्न है जरा बताओ मुझे। रूपाली, कितने घट रहे हैं? 2 घट रहे हैं। ठीक है, बनाया आप लोगों ने, लेकिन फिर भी इसमें ध्यान नहीं दिया। देखिए 29 से 2 कम हुए 27, 27 से फिर 2 कम हुए 25, 25 से 2 कम हुए 23, 23 से 2 कम हुए 21, 21 से भी 2 कम हुए 19, और 19 से 2 कम किए 17, 17 से 2 कम किए 15। ठीक है, तो इस तरह से आपने सभी ने पैटर्न बहुत अच्छे बनाए। क्लैपिंग कर लो अपने लिए। तो समझ में आया सभी को? ठीक है, फिर आप लोगों को अब होमवर्क दिया जाएगा। आप लोग होमवर्क भी घर से करके लाएंगे और ढेर सारे पैटर्न बनाने दिए जाएंगे, आप पूरे करके लाएंगे। ठीक है, right now and press the bell icon. Never miss an update.